बड़े भाई ने कुछ दिन पहले 3 लाख रुपए का कर्जा लिया था और आज जो साहूकार होता है उसके घर पर अपने 3 लठैतों को लेकर पहुंच जाता है और उसके 30 लाख रुपए के घर को हथियाने लगता है। इधर जो छोटा भाई होता है वो ये सब खड़ा होकर देख रहा होता है और हंस रहा होता है। तभी यहाँ पर उसकी पत्नी सामने आती है और उससे कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम इस तरह से हंस रहे हो। और उसके बाद जो पत्नी करती है कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। दोस्तों, अगर आप लोग भी इस पूरे मामले को सुनोगे तो आप भी इस पत्नी के लिए वाह वाह करने लग जाओगे। क्या था पूरा मामला, किस वजह से यहां पर पत्नी को इतना गुस्सा आया था? दोस्तों, पूरा मामला जानने के लिए लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये हकीकत की घटना 2 भाइयों और माता पिता की है। 2 भाइयों में बड़े वाले भाई का नाम राकेश होता है जिसकी उम्र 18 साल होती है। छोटे भाई का नाम योगेश होता है जिसकी उम्र 16 साल होती है। माता पिता के साथ बड़े आराम से रहा करते, लेकिन एक दिन होनी को कुछ और ही मंजूर होता है। जो इनका पिता होता है बाजार से बाइक लेकर अपने घर की तरफ आ रहा होता है। रास्ते में बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है और इनका जो पिता होता है इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। दोस्तों, घर में बिल्कुल मातम सा छा जाता है। अब चारों तरफ यहाँ पर जो पूरा दबाव है उस घर के बड़े वाले बेटे जिसकी उम्र 18 साल होती है राकेश के ऊपर आ जाता है। राकेश अब इस काम को बखूबी निभाने लगता है। इधर जो उसका छोटा भाई होता है वो कहता है कि भैया मैं पढ़ना चाहता हूं। तो भाई यहाँ पर जी तोड़ मेहनत करता है, उसे पढ़ाता है, लिखाता है। फिर यहाँ पर राकेश की शादी हो जाती है और इधर जो छोटा भाई होता है वो एक कोर्स करता है। कोर्स करने के बाद वो एक नौकरी में लग जाता है जिसकी तनख्वाह महीने की कम से कम 50,000 रुपये होती है। दोस्तों, अब यहाँ पर छोटे भाई को घमंड भी आने लगता है कि मैं तो 50,000 रुपये कमा रहा हूँ। धीरे धीरे यहाँ पर समय बीतता है। छोटे भाई की शादी कर ली जाती है। जो उसकी पत्नी होती है बहुत ही सीधे स्वभाव की होती है, घर वालों से मिलजुल कर चला करती। लेकिन जो छोटा भाई होता है उसे अब अलग ही ख्याल आने लगते हैं कि मैं इतना ज़्यादा पैसा कमाता हूँ, बड़ा भाई तो कुछ कमाता ही नहीं, वो तो खेती बाड़ी करता, मैं इसके साथ कब तक रहूँ, मैं इससे अलग होना चाहता हूँ। लेकिन ये सब बातें वो मन ही मन सोचता था, कभी भी वो ये सब बातों को बाहर नहीं ले पाया। एक दिन का वाकया होता है जब छोटा भाई योगेश 3 लोगों के साथ बैठकर शराब पी रहा होता है। बड़े भाई जब ये दृश्य अपनी आंखों से देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में उस छोटे भाई योगेश को 2-4 तमाचे लगा देता है और उसे उठाकर उस महफिल से सीधे अपने घर के अंदर ले जाता है। अब यहाँ पर छोटे भाई को ये सब बातें बहुत ही ज़्यादा गलत लगती हैं और वो अपनी माँ से कह देता है कि माँ, मैं इसके साथ नहीं रह सकता। हालांकि माँ भी उससे कहती है कि बेटा तेरे कर्म गलत थे, तू गलत काम कर रहा था इसलिए तेरे भाई ने तुझे मारा है, तू इस सब की क्यों टेंशन ले रहा है, ऐसे ही थोड़ी तेरा भाई तुझे मारेगा। लेकिन वो मानने वाला ही नहीं होता। इधर जो पत्नी होती है वो भी समझाती है लेकिन ये किसी की नहीं मानता और एक निर्णय हो जाता है। जो घर होता है बहुत बड़ा आलीशान घर होता है, उसमें दीवार खिंच जाती है। अब दोनों तरफ अलग अलग लोग रहने लगते हैं। एक तरफ जो छोटा भाई योगेश है उसकी पत्नी रह रही है, दूसरी तरफ जो बड़ा भाई है राकेश, उसके 1-2 बच्चे भी हो जाते हैं, वो रहते हैं, उसकी पत्नी और उसकी माँ रहा करती है। धीरे धीरे समय बीतता है, पूरी जमीन का जायदाद का सबका बंटवारा हो जाता है। जो बड़ा भाई होता है खुद बंजर भूमि ले लेता है, छोटे भाई को उपजाऊ भूमि दे देता है। छोटा भाई उस भूमि को पट्टे पर दे दिया करता और वहाँ से पैसे ले लिया करता। बड़ा भाई खुद उसमें मेहनत करता और फिर यहाँ पर मेहनत करते करते जो बड़ा भाई है वो एकदम लॉस में चला जाता है, उसके ऊपर कुछ कर्जा हो जाता है। अब यहाँ पर बड़ा भाई अपनी माँ से कहने लगता है कि माँ, हमें फसल ज़्यादा उगाने के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत है, क्या मैं साहूकार से कुछ पैसे उधार में ले लूँ? तो माँ कहती है कि बेटा उधार तो तू ले ले लेकिन जल्द ही उन्हें वापस चुका देना। अब यहाँ पर साहूकार से ये 3 लाख रुपए उधार ले लेता है। इधर जो छोटा भाई होता है उसकी तो मौज ही मौज होती हैं, वो तो अपनी बहू के लिए गहने बनवाता है, बहुत सारे सामान अपने घर में कामकाज करवाता। लेकिन बड़ा भाई यहाँ पर इस तरह से कमज़ोरी में आ जाता है और फिर
फिर जब वो फसल की बुवाई करता है उसके बाद फसल फिर उसकी होती ही नहीं और अब की बार वो पैसा दे ही नहीं पाता। साहूकार इसके घर आता है, इससे कहता है कि भाई पैसे मुझे चाहिए, लेकिन वो साहूकार से यही कहता है कि अगली बार मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा। लेकिन बदकिस्मती से अगली बार भी जब फसल होती है तो वो भी यहाँ पर इस तरह की फसल नहीं होती जिससे साहूकार के पैसों को चुकाया जा सकता। अब यहाँ पर साहूकार अपने 3 लठैतों को लेकर उस घर पर आ जाता है और वहाँ आकर इनको धमकाने लगता है, कहने लगता है कि मेरा पैसा मुझे ब्याज के साथ आज ही चाहिए, नहीं तो मैं इस घर पर कब्जा कर लूँगा। दोस्तों 30 लाख रुपए का वो घर होता है और 3 लाख रुपए के लिए वो उस घर पर कब्जा करने के लिए तैयार हो जाता है। इधर जो छोटा भाई होता है योगेश, वो ये सब वाक्य देख रहा होता है और देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और कहने लगता है कि आज इसके साथ में बहुत ठीक हो रहा है, इसने मुझे मारा था ना, आज इसको इस सब का परिणाम मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पर जो छोटे भाई की पत्नी होती है वो अपने पति की तरफ देखती है और कहने लगती है, तुमने क्या कहा, दोबारा कहना, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपने बड़े भाई के लिए ये शब्द कह रहे हो? तुम्हें नहीं पता तुम्हें पढ़ाने के लिए तुम्हारे बड़े भाई ने क्या क्या कुछ नहीं किया, और तुम्हें ये भी पता होना चाहिए तुम्हें उसने उपजाऊ भूमि दी है और खुद बंजर भूमि लेकर बैठा हुआ है और आज उसके ऊपर आफत आ रही है, तो तुम ये कह रहे हो कि बड़े भाई को मरने दो, मेरा इसमें क्या जाएगा? तुम्हें नहीं पता तुम्हारे पिता का नाम खराब होगा, कि तुम्हारे पिता का नाम इस तरह से खराब होगा, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे पिता का नाम खराब होगा, कि तुम्हारे पिता के नाम से लोग बाग यही कहेंगे कि फलाने आदमी के बेटे की ज़मीन छिन गई, तो क्या तुम्हें उसमें भला लगेगा? यहाँ पर पति अपनी पत्नी की तरफ देखता है, पत्नी घर के अंदर जाती है, उसके पास 1.5 लाख रुपए इकट्ठा होते हैं, 1.5 लाख रुपए लेती है और उसके बाद उसके कुछ जेवरात होते हैं, उन जेवरातों को भी उठाती है और उठाकर उन्हें वहाँ से सीधी जाने लगती है। अब यहाँ पर पति की भी कुछ समझ में आ चुका था, तो पति यहाँ पर अपनी पत्नी से कहता है कि रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। कुछ पैसे उसके पास भी होते हैं, उन्हें भी लेता है और कहता है कि लाठी भी हाथ में लेकर चलो, और उसके बाद सीधे ये लोग साहूकार के पास पहुँच जाते हैं। और साहूकार जब इस तरह से इन लोगों का रुद्र रूप देखता है तो वो कांप जाता है और कहने लगता है कि भाई मैं तो यहाँ पर अपने पैसे मांगने के लिए आया था। तो यहाँ पर छोटा भाई कहता है कि तुम्हारे कितने पैसे हुए, ब्याज समेत बताओ, हम सारे पैसे तुम्हें देने के लिए तैयार हैं, लेकिन यहाँ पर तुम ये बताओ इन लठैतों को किस लिए लेकर आए हो? इनसे अगर लाठी बजवानी है तो तुम लाठी भी बजवा सकते हो, हम यहाँ पर लाठी बजाने के लिए भी तैयार हैं। ये सब बातें देखकर बड़ा भाई का सीना चौड़ा हो जाता है, वो भी अंदर से लाठी लेकर आ जाता है, उसकी माँ भी लाठी लेकर आ जाती है, उसकी पत्नी भी लाठी लेकर आ जाती है। दोस्तों चारों तरफ से साहूकार के लठैत घिरते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर साहूकार हाथ जोड़ने लगता है और कहने लगता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसके बाद साहूकार की पाई पाई वहीं पर चुका दी जाती है। और यहाँ पर बड़ा भाई आज छोटे भाई का ऐसा दृश्य देखकर वो भी भावुक हो जाता है, उसकी आंखें भर आती हैं और वो कहने लगता है कि भाई मुझे नहीं पता था कि तू मुझसे कितना प्यार करता है। दोस्तों जब यहाँ पर पूरा मामला बताया जाता है कि ये भाई तो तब चला है जब इसकी पत्नी ने इसे चलाया है, तो हर कोई व्यक्ति यहाँ पर सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिरकार इतनी सभ्य पत्नी आजकल है कहाँ, ऐसी पत्नियाँ मिल कहाँ रही हैं। दोस्तों दोनों भाई गले मिल जाते हैं और जो माँ है आज उसकी आत्मा बहुत ज़्यादा खुश होती है। वहाँ पर बैठकर वो कहने लगती है कि आज मुझे विश्वास हो गया है कि मेरी जो छोटे वाले बेटे की बहू है वाकई में ही लक्ष्मी है। दोस्तों उसके बाद ये पूरे घर वाले एक साथ मिल जाते हैं और एक साथ मिलने के बाद आपस में यहाँ पर बातचीतें करते हैं और इनका कामकाज आगे चल जाता है। तो दोस्तों ये रही आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? इस कहानी से बहुत कुछ सीख कर भी जाना चाहिए। अपने भाई अपने परिवार के लिए हमेशा ही तत्पर खड़ा रहना चाहिए। कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि मेरे बड़े भाई की बेइज्जती हो रही है तो उसे होने दो, मैं तो छोटा भाई हूँ। अरे नाम तो तुम्हारे पिता का खराब हो रहा है, भाई तो तुम दोनों उसी पिता के हो, तो ऐसा क्यों करना जिससे आपके पिता का नाम खराब हो। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग इस कहानी से क्या सीख कर जाते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाइए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।